नेक्स्ट है फैक्टर अफेक्टिंग एंजाइम एक्टिविटी। टेम्परेचर, पीएच एंड सबस्ट्रेट का कंसंट्रेशन चेंज होता है तो प्रोटीन का जो है टर्सरी स्ट्रक्चर चेंज हो जाता है, जिसकी वजह से एंजाइम अफेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट है टेम्परेचर एंड पीएच। एंजाइम शो करता है हाईएस्ट एक्टिविटी ऑप्टिमम टेम्परेचर एंड पीएच पर। लो टेम्परेचर एंजाइम को इनएक्टिव कर देता है एंड हाई टेम्परेचर एंजाइम के एक्टिविटी को डिस्ट्रॉय कर देता है, क्योंकि प्रोटीन जो रहता है वो डीनेचर हो जाता है हीट पर। नेक्स्ट है कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट। वाई एक्सिस पे वी है एंड एक्स एक्सिस पे एस है। वी मतलब कि वेलोसिटी ऑफ रिएक्शन एंड एस मतलब सबस्ट्रेट। ग्राफ में शो कर रहा है जैसे जैसे सबस्ट्रेट बढ़ रहा है वैसे वैसे वेलोसिटी भी इंक्रीज कर रहा है, बट एक टाइम पे सैचुरेट हो जाता है जब एंजाइम मॉलिक्यूल एंड सबस्ट्रेट बराबर हो जाता है। इसके बाद अगर हम सबस्ट्रेट को बढ़ाते भी है तो वेलोसिटी इंक्रीज नहीं होगा, क्योंकि सारा एंजाइम मॉलिक्यूल यूज़ हो गया है। तो जहाँ पर एंजाइम मॉलिक्यूल एंड सबस्ट्रेट दोनों इक्वल रहता है वहाँ पे मैक्सिमम वेलोसिटी होता है। के एम कोई कांस्टेंट है, यहाँ पे हाफ मैक्सिमम वेलोसिटी रहता है। एंड यहाँ पे ये जो फिगर दिया गया है ये एंजाइम एक्टिविटी दिया गया है एंड एक्स एक्सिस पे पीएच दिया गया है, इधर टेम्परेचर है। एंजाइम सेंसिटिव होता है स्पेसिफिक केमिकल के लिए, इसकी वजह से केमिकल बाइंड कर जाता है एंजाइम पे एंड जैसे ही एंजाइम पे केमिकल बाइंड करता है एंजाइमेटिक एक्टिविटी जो रहता है वो बंद हो जाता है। इस प्रोसेस को बोलते हैं इनहिबिशन एंड केमिकल को इनहिबिटर बोलते हैं। इनहिबिटर क्लोजली रिलेटेड होता है सबस्ट्रेट के मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर से, जिसकी वजह से कि इनहिबिटर एंड सबस्ट्रेट में कंपटीशन होता है एंड फाइनली सबस्ट्रेट जाके एंजाइम से जुड़ जाता है, जिसकी वजह से कि एंजाइमेटिक एक्टिविटी जो होता है वो बंद हो जाता है, मतलब कि डिक्लाइन हो जाता है। इसलिए इसको बोलते हैं कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर। यहाँ पर एग्जाम्पल दिया गया है कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर का। सक्साइनिक डिहाइड्रोजिनेज जो रहता है इसको इनएक्टिव कर देता है मेलोनेट। मेलोनेट जो रहता है ये एकदम सिमिलर रहता है सबस्ट्रेट के स्ट्रक्चर के जैसा एंड सबस्ट्रेट में आता है सक्साइनेट। ये जो कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर होता है इसका यूज़ किया जाता है बैक्टीरियल पैथोजन को कंट्रोल करने के लिए। नेक्स्ट है क्लासिफिकेशन एंड नोमेनक्लेचर ऑफ एंजाइम। एंजाइम को डिवाइड किया गया है 6 क्लास में एंड सबका 4 to 13 सब क्लास भी होता है। एंजाइम का जो नेम रखा गया है वो 4 डिजिट के नंबर के बेसिस पे रखा गया है। फर्स्ट है ऑक्सीडो रिडक्टेज, जिसको कि डिहाइड्रोजिनेज भी बोल सकते हैं। इसमें ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन होता है। सबस्ट्रेट रिड्यूस फॉर्म में है यहाँ पे एंड यहाँ पे ऑक्सीडाइज हो जाता है। एच डैश ऑक्सीडाइज फॉर्म में है एंड एच डैश यहाँ पे रिड्यूस हो जाता है, दोनों सबस्ट्रेट ही है। मतलब कि यहाँ पर का जो एंजाइम है वो वर्क कर रहा है ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन के ऊपर। सेकेंड है ट्रांसफिरेज। ट्रांसफिरेज नाम से ही लग रहा है कोई चीज़ का ट्रांसफ़र हो रहा होगा, तो यहाँ पे ग्रुप का ट्रांसफ़र होता है, बट ग्रुप का जो यहाँ पे ट्रांसफ़र होता है उसमें हाइड्रोजन इन्वॉल्व नहीं रहता है। यहाँ पे रिएक्शन दिया गया है, देख सकते हैं सबस्ट्रेट से अटैच है ग्रुप एंड फिर प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता है, तो सबस्ट्रेट साइड हो जाता है एंड एनोदर सबस्ट्रेट जो रहता है उससे जाके ग्रुप ऐड हो जाता है। नेक्स्ट है हाइड्रोलाइसिस। इसमें हाइड्रोलाइसिस होता है ईस्टर का, ईथर का, पेप्टाइड का, ग्लाइकोसाइडिक, सी सिंगल बॉन्ड, सी हैलोजन और पी एन बॉन्ड का। मतलब कि यहाँ पे वाटर का यूज़ किया जाता है बॉन्ड ब्रेक करने के लिए। नेक्स्ट है लाइसिस। लाइसिस में ग्रुप रिमूव होता है, बट यहाँ पे हाइड्रोलाइसिस का यूज़ नहीं किया जाता है। यहाँ पे ये रिएक्शन दिया गया है सी सिंगल बॉन्ड सी एक्स वाई। जब यहाँ से एक्स वाई ग्रुप रिमूव हुआ है तो यहाँ पे वैलेंसी को पूरा करने के लिए एक डबल बॉन्ड यहाँ पे आ जाएगा। नेक्स्ट है आइसोमेरेज। आइसोमेरेज में सारा एंजाइम इंक्लूड रहता है। इसमें इंटर कन्वर्जन होता है ऑप्टिक, जियोमेट्रिक और पोजिशनल आइसोमर का। नेक्स्ट है लाइगेजेस। लाइगेजेस का मतलब ही लग रहा है कि कोई चीज़ ऐड हो रहा होगा, तो मतलब कि यहाँ पे 2 कंपाउंड जो है वो लिंक हो रहा है साथ में। तो एग्जांपल दिया गया ज्वाइनिंग ऑफ CO, CS, CN एंड PO बॉन्ड्स। नेक्स्ट है कोफैक्टर। एंजाइम जो रहता है ये कंपोजिट रहता है 1 और सेवरल पॉलीपेप्टाइड चेन से। कोफैक्टर जब बाइंड कर जाता है एंजाइम से तो ये एंजाइम को एक्टिव बना देता है। प्रोटीन प्लस कोफैक्टर मिलके हॉलो एंजाइम बनाता है। एपो एंजाइम होता है प्रोटीन एंड कोफैक्टर होता है नॉन प्रोटीन। कोफैक्टर 3 टाइप का रहता है। फर्स्ट है प्रोस्थेटिक ग्रुप, सेकंड है कोएंजाइम, थर्ड है मेटालाइंस।
प्रोस्थेटिक ग्रुप जो रहता है ये ऑर्गेनिक कंपाउंड रहता है एंड ये टाइटली बाइंड रहता है एपो एंजाइम से। प्रोस्थेटिक ग्रुप का एग्जाम्पल है पेरोक्सीडेज एंड कैटलेज, जो कि हाइड्रोजन पेरोक्साइड को ब्रेक कर देता है वाटर प्लस ऑक्सीजन में। एंड सेकेंड एग्जाम्पल है हेम। सेकेंड को फैक्टर है को एंजाइम, ये जो रहता है ऑर्गेनिक कंपाउंड रहता है एंड इसका एसोसिएशन जो एपो एंजाइम के साथ रहता है वो बहुत ही शॉर्ट टाइम के लिए रहता है। को एंजाइम सर्व करता है को फैक्टर, जहाँ पे कि नंबर ऑफ डिफरेंट एंजाइमेटिक रिएक्शन होता है। इसेंशियल केमिकल कंपोनेंट होता है बहुत सारा को एंजाइम का विटामिन। यहाँ पे को एंजाइम दिया गया है NAD। NAD का फुल फॉर्म होता है निकोटीन एमाइड एडिनाइन डाई न्यूक्लियोटाइड। एंड सेकेंड है NADP। NADP में कंटेंट रहता है विटामिन नियासिन। थर्ड को फैक्टर है मेटल आयंस। इसमें बहुत सारा एंजाइम का रिक्वायर्ड होता है ताकि ये अपना एक्टिविटी शो कर पाए। ये फॉर्म करता है कोऑर्डिनेशन बॉन्ड साइड चेन के साथ एक्टिव साइड पे एंड सेम टाइम पे एक या एक से ज़्यादा कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बनाता है सबस्ट्रेट के साथ। यहाँ पर एग्जांपल दिया गया है जिंक का। जिंक जो है ये को फैक्टर है फॉर प्रोटियोलाइटिक एंजाइम कार्बोक्सी पेप्टिडेज। एंड नेक्स्ट है कैटालाइटिक एक्टिविटी लॉस्ट कर जाएगा जब को फैक्टर को रिमूव कर दिया जाएगा एंजाइम से। तो वही ये बोल रहा है कि को फैक्टर का कितना इम्पोर्टेंट रोल है कैटालाइटिक एक्टिविटी के लिए।